भारी हो हंगामे के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। जीतू पटवारी के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष के ही खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि विपक्ष को लाने दीजिए, अविश्वास प्रस्ताव नियम कायदे जो होंगे उस हिसाब से कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा की गरिमा को नहीं बिगड़ने देंगे। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर कमलनाथ के हस्ताक्षर नहीं है। कांग्रेस में आधे इधर आधे उधर है। प्रस्ताव पर कांग्रेस के आधे विधायकों के हस्ताक्षर हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी नरोत्तम मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष के लिए अनैतिक शब्द का प्रयोग किया। नियम प्रक्रिया संहिता की किताब मुझे फेंक कर मारी। नरोत्तम मिश्रा को सदन में बैठने का अधिकार नहीं है। वहीं अब संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस अवमानना प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। अध्यक्ष की उसमें आंशिक भूमिका थी। मूल काम संसदीय कार्य मंत्री का था, जिसने वो प्रस्ताव किया था और सदन ने मतदान के बाद उन्हें निलंबित किया था। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास लाना तो कायदे से संसदीय कार्य मंत्री के खिलाफ था। माननीय विधानसभा के समक्ष पूरे सदन के सामने नियम प्रक्रिया से जो कार्रवाई संचालन नियम है उसको विपक्ष के मेरे ऊपर और मेरे साथियों पर फेंक के मारा, लेकिन वो सामने नीचे गिरी। इस तरह का अमर्यादा, इस तरह का घृणित कृत्य आज तक किसी भी सरकार के द्वारा किसी भी विधानसभा में नहीं किया गया। नरोत्तम मिश्रा ने इतनी तेजी से किताब उछाली, उनके सामने आके गिरी। मारने के दृष्टि से ये काले दिन। मेरा ये कहना है कि एक तो स्पीकर को जब उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हो गया, उसे उस कुर्सी पे बैठने का नैतिक अधिकार नहीं था। हमने मांग की कि आप हट जाइए, किसी भी दूसरे को कुर्सी पे बिठा के सदन की कार्रवाई हम कार्रवाई चलाना चाहते थे। लेकिन ये बीजेपी के लोग, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई हुई है, ये इन सबको उसके कार्यक्रम में जाना था, इसलिए षड्यंत्र पूर्वक नरोत्तम मिश्रा ने जान करके बाबा साहब के लिखे हुए अम्बेडकर के संविधान की किताब हमारे नेता प्रतिपक्ष की तरफ उछाला है। चलिए, और सुधीर दंडोतिया हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सुधीर, आज सदन में कई मुद्दों को लेकर हंगामा हुआ। 10 दिन के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित की गई है। देखिए श्रवण, बिल्कुल कहना होगा कि कल जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी का निलंबन किया गया था, उसके बाद कांग्रेस आज आक्रामक मूड में जो है विधानसभा के अंदर नजर आई। और शुरुआत से जिस बात का अंदेशा जताया जा रहा था कि आज विधानसभा के अंदर हंगामा देखने को मिलेगा, आज जमकर शोर शराबा हंगामा जो है विधानसभा की कार्रवाई को देखने को मिला। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस के विधायकों ने सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और कांग्रेस की मांग थी कि इस अविश्वास प्रस्ताव को गृह किया जाए, इस पर चर्चा कराई जाए और जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होती है तब तक गिरीश गौतम अपनी आसंदी पर ना बैठे, उनकी जगह किसी और को आसंदी पर बैठाया जाए। हालांकि विधानसभा सचिवालय ने उनके प्रस्ताव को अभी तक इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि जो तय समय था सुबह 10:30 का, उसके बाद इस अविश्वास प्रस्ताव को विधानसभा के सदन के पटल पर रखा गया था, संसदीय कार्य मंत्री को दिया गया था और विधानसभा सचिवालय ने 11 बजे यानी कि लेट इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की बात कहते हुए अभी फिलहाल इसको चर्चा कराने से इनकार किया कि इसको तय समय सीमा पर पेश नहीं किया गया है। लिहाजा कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया, पर लेकिन इसी दौरान विधानसभा के अंदर जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस के विधायकों ने न केवल गर्भगृह में आकर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की, बल्कि संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान 2 बार अपनी स्थिति विधानसभा के अंदर बनती हुई नजर आई जब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के हाथ से जो किताब थी वो डॉक्टर गोविंद सिंह की तरफ उछलकर जा गिरी थी। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने इस पर सफाई दी। उनका यह कहना था कि चपरासी एक चूंकि वहां पर जो प्यून था उसके टकराने के कारण ऐसी स्थिति निर्मित हुई है, इसके लिए वो खेद प्रकट करते हैं। पर लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने उन पर अमर्यादित आचरण के आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ
अवमानना का जो प्रस्ताव है उसको लाने का फैसला लिया है। ये फिलहाल दोनों प्रस्ताव अब 13 मार्च को ही लाए जा सकेंगे, पर लेकिन हंगामे के चलते प्रश्नकाल पूरी तरीके से बाधित रहा श्रवण, और इसके बाद में जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला, और इसी दौरान विधानसभा की जो कार्यसूची के विषय थे उनको हंगामे के बीच में पूरा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने 13 मार्च तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित 13 मार्च तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए।